जब भी भिक्षु खाने के लिए जाते थे, उन्हें लकड़ी के लट्ठों पर कूदते हुए झील पार करनी पड़ती थी। नियम यह था कि उनके कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। एक दिन मठ में एक नया लड़का आया। उसने देखा कि दूसरे छात्र आसानी से लट्ठों को पार कर रहे हैं, और उसने सोचा, यह तो बहुत आसान लगता है। लेकिन जैसे ही वह एक लट्ठे पर चढ़ा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे झील में गिर पड़ा। पूरा भीगकर वह भोजन कक्ष की ओर भागा। लेकिन दरवाजे पर एक वरिष्ठ भिक्षु ने उसे रोक लिया और कहा, गीले कपड़ों के साथ अंदर आने की अनुमति नहीं है। लड़के ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उन्हें सुखाने के लिए पत्थर के खंभे पर रख दिया। जब कपड़े सूख गए, तो उसने उन्हें फिर से पहन लिया और अंदर चला गया। लेकिन तब तक सभी भिक्षु चावल खा चुके थे। उसे केवल एक टोकरी में रखा थोड़ा सा दलिया मिला। वह एक कटोरा लेकर दलिया लेने गया, यह जाने बिना कि वह दलिया केवल वरिष्ठ भिक्षुओं के लिए था। तभी एक वरिष्ठ भिक्षु ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें पेट भरकर खाना है, तो तुम्हें मेहनत करके हमारा विश्वास जीतना होगा। उन्होंने उसे एक चुनौती दी। उसे लकड़ी के लट्ठे पर संतुलन बनाकर खड़े रहते हुए दलिया खाना था। लेकिन बेचारा लड़का अपना संतुलन बिल्कुल नहीं रख पाया और फिर से पानी में गिर गया। अगले दिन उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, इसलिए वह दीवार पर चढ़कर चुपके से भोजन कक्ष में जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह पकड़ा गया। वरिष्ठ भिक्षु ने उसे फिर से पानी में धक्का दे दिया। आसपास के लोग हंसी नहीं रोक पाए। उस रात लड़के ने मन ही मन निश्चय किया, मुझे सबको साबित करके दिखाना है। सबके सो जाने के बाद वह 2 लकड़ी के बैरल लेकर आया। उसने उन्हें फर्श पर लुढ़काया और उन पर कूदकर संतुलन बनाने का अभ्यास करने लगा। वह बार बार गिरता, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करता। धीरे धीरे उसने बैरल को तेजी से घुमाना, एक से दूसरे पर कूदना और अपना संतुलन बनाए रखना सीख लिया। अगली सुबह सभी को लगा कि वह फिर गिर जाएगा। लेकिन सबके आश्चर्य के लिए लड़का हल्के कदमों से लट्ठे पर चढ़ा, एक शक्तिशाली कलाबाजी की और ऐसे पार कर गया जैसे हवा में उड़ रहा हो। यह देखकर वरिष्ठ भिक्षु ने रास्ता और कठिन बना दिया। उसने मोटे लट्ठे की जगह एक पतली लकड़ी की छड़ी रख दी। यहां तक कि वरिष्ठ छात्र भी उसे पार नहीं कर पाए। आत्मविश्वासी लड़के ने भी कोशिश की, लेकिन इस बार वह फिर गिर गया। अब सभी छात्र दिन रात अभ्यास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब वरिष्ठ भिक्षु आया और उसने लड़के से कहा, एक थाली को जोर से पानी में फेंको। लड़के ने ऐसा किया और थाली सीधे नीचे डूब गई। भिक्षु ने समझाया, जब तुम जोर से पैर रखते हो, तो लकड़ी नीचे धंस जाती है। जितना ज्यादा दबाव होगा, उतनी जल्दी वह नीचे जाएगी। फिर भिक्षु ने दूसरी थाली को हल्के से तिरछे कोण पर फेंका। यह थाली पानी की सतह पर फिसलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। लड़के को आखिरकार बात समझ में आ गई। उस रात वह फिर झील के पास अभ्यास करने गया। हर बार उसे भिक्षु की बात याद आती रही, हल्के कदम रखो, अगर गिरो तो फिर कोशिश करो। वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर फिर प्रयास करता रहा। आखिरकार अनगिनत कोशिशों के बाद वह पतली लकड़ी की छड़ी को सफलतापूर्वक पार करने में कामयाब हो गया।